बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत। हादी की मौत की खबर मिलते ही बाद कई शहरों में हिंसा फैली। इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग पर किया हमला, इमारत को किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस को भी बनाया निशाना, पेपर की इमारत में जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार की इमारत में भी लगाई आग, फायर फाइटर्स ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में एक सीनियर पत्रकार नूरुल कबीर पर किया हमला, जबरन कार से बाहर निकालकर की हाथापाई। हादी के समर्थकों ने शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर धानमंडी 32 पर किया हमला, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हादी समर्थकों ने शेख हसीना के पार्टी आवामी लीग के दफ्तरों पर भी किया हमला, राजशाही में आवामी लीग के दफ्तर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव, राजशाही और खुल्ला में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जताया शोक, एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। देश को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को बताया निडर योद्धा, कहा वो फांसीवाद और आधिपत्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला अमर सिपाही थे। शरीफ उस्मान हादी पर शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान बाइक सवार हमलावरों ने की थी फायरिंग, पूरी तरह से घायल हादी का सिंगापुर में चल रहा था इलाज। शरीफ उस्मान हादी के शव को आज शाम 6 बजे तक सिंगापुर से ढाका लाया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ नया ग्रामीण रोजगार बिल, विपक्ष के वॉकआउट और नारेबाजी के बीच श्रीरामजी बिल पारित। विपक्ष ने नए रोजगार बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर जताया विरोध। नए बिल में राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मनरेगा में कई खामियां थी, नया बिल रोजगार को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर किसी मजबूरी में नया रोजगार बिल लाने का आरोप लगाया, कहा सरकार देश को सच्चाई नहीं बता रही। राज्यसभा में जीरामजी पर देर रात तक चली चर्चा, विपक्ष ने सदन में पर्चा फाड़कर जताया विरोध। सदन के बाहर विपक्ष के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, हाथों में महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्र टैगोर की तस्वीर लेकर जताया विरोध। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने देश के मजदूरों के लिए सबसे बड़ा दुखद दिन बताया, कहा सरकार ने करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर घात दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर मजदूरों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया, कहा सरकार मजदूरों के रोजगार की गारंटी छीनना चाहती है। विकसित भारत जीरामजी बिल पर लोकसभा के मोहर, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विधेयक ध्वनि मत से पास, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। जीरामजी बिल पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज भी फेंके। कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की, हमारे लिए बापू श्रद्धा और प्रेरणा, हम गांधी के आदर्शों पर चलते हैं। मनरेगा का नाम बदले जाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, कहा बापू का नाम हटाना शर्मनाक, महात्मा गांधी के नाम पर होगी जॉब गारंटी कर्मश्री योजना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू, 24 घंटे में बिना पीयूसी वाली 3746 गाड़ियों का कटा चालान। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की एंट्री, पिछले 24 घंटे में बॉर्डर पॉइंट्स पर करीब 5000 गाड़ियों की जांच की गई, 568 गाड़ियां वापस लौटाई गई। वायु प्रदूषण पर सपा सांसद RK चौधरी का विवादित बयान, कहा लाशें जलती हैं, होलिका दहन करते हैं, इसीलिए इतना प्रदूषण होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने RK चौधरी पर किया पलटवार, कहा उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। यूपी के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, डीएम ने शहर के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। वाराणसी में भी ठंड की वजह से बदला स्कूलों का समय, 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगे संचालित। हिजाब विवाद के बाद बढ़ाई गई सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। पीएम मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सुल्तान हैतम तारिक सईद ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर, पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम की मौजूदगी में साइन हुए। शिमला में संजौली मस्जिद को गिराने का काम शुरू, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को तोड़कर बाकी के हिस्से को गिराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शव दफनाने को लेकर आदिवासी ईसाई समुदाय आपस में भिड़े, पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। यूपी के नोएडा से मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़, राजनीतिक रैलियों का हिस्सा बनकर करते थे मोबाइल की चोरी, रैलियों में दुपट्टा और कलावा बांधकर होते थे शामिल। अयोध्या में ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए हो रही शहर की सुरक्षा, सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा को मिल रही है मजबूती। भारत में आतंकी साजिश रचने के मामले में 2 आरोपी दोषी करार, ये स्पेशल कोर्ट ने जहूर अहमद पीर पर और नजीर अहमद को दोषी ठहराया। 8 जनवरी को होगा सजा का ऐलान।
दिल्ली के नेशनल बाल भवन के इंटरनेशनल एडोलेसेंट लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि।